नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो स्पीड ट्रांसड्यूसर होता है ना, स्पीड सेंसर है, सेंसर के बाद एक ट्रांसड्यूसर रहता है, ठीक है। तो उस ट्रांसड्यूसर में हम लोग पैरामीटर डालना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक मतलब कोई हाई स्पीड, कोई लो स्पीड, कोई मीडियम, मतलब हर एक जनरेटर का अपना स्पीड होता है। तो उस स्पीड के हिसाब से हमको पैरामीटर डालना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पैरामीटर के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि ओवर स्पीड किसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें 0% किसको मानेंगे, आपका फुल आरपीएम कितना है, उसको पूरा पैरामीटर डालना पड़ता है। जैसे कि ओवर स्पीड का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ओवर स्पीड जैसे कि 120%, तो 120% में आपका स्पीड कितना जाएगा, वो पैरामीटर पूरा डालना पड़ता है। तो जो मेरा पास जो स्पीड सेंसर का ट्रांजिस्टर है जिस कंपनी का, तो उसको मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो मेरा पास इस टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसमें क्या है ना, आपका पी और ई लिखा है ना, इसमें ये दोनों प्रेस करने के बाद आपको अंदर घुसने देगा। उसके बाद उसमें P00, उसके बाद P100, P10.1 करके, मतलब उसको हम आपको फील्ड में जाके उसको सप्लाई देके एक एक करके डाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को पैरामीटर को कैसे डालना है, ठीक है। तो उसके पास पहले अपना पास उसमें जो कंपनी का जो डिफॉल्ट वैल्यू तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जनरेटर का सेटिंग के हिसाब से मेरे को कितना कितना डालना पड़ता है, वो चीज कैसे डालना है, कैसे सेट करना है, ठीक है। इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ और सीखने का मन है और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करके आएंगे, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है। अभी फील्ड में जाके देखते हैं क्या क्या है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं फील्ड में आया हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये आपका दो स्प्लिट एक सेंसर का एक पीटी के थ्रू लिया है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में हम लोग को बहुत कुछ पैरामीटर चेंज करना पड़ता है अपना मशीन का आरपीएम के हिसाब से, और एक प्रोटेक्शन भी डाला जाता है वहाँ पे, जैसे कि 100%, 120% ओवर स्पीड होता है ना, 135%, इतना सब कुछ ये ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पे रहता है। तो उसका आउटपुट कब कब देना है, उसके लिए उसके अंदर में बहुत सारा पैरामीटर रहता है, ठीक है। तो उस पैरामीटर को कैसे डालना है, इस बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सेंसर अभी मैं ड्राइंग दिखा रहा था ना, ये आपका सेंसर वाला है, ठीक है, पीटी वाला नहीं है। तो अभी हम लोग अभी कर रहा है ये सेंसर वाला ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले पावर सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देके ऑन करके देखते हैं, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए, आप लोगों को थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। अब आप लोगों के पास भी ऐसा है तो आसान हो जाएगा। कोई भी आपका ट्रांसड्यूसर में आपको पैरामीटर सेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक मशीन का अलग अलग आरपीएम होता है, वो फैक्ट्री से सेट करके नहीं आता है, तो हम लोगों को डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम अभी इसको पावर सप्लाई 24 वोल्ट है, तो मेरा पास एक पावर सप्लाई का एक मेरा पास सप्लाई है, तो इससे हम दे रहे हैं, ठीक है। एडाप्टर के थ्रू हम 220 को AC 220 को DC बना के सब बना के दे दिया है। अभी वो सप्लाई ऑन करके एक एक करके आपको पैरामीटर डाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑन कर दिया हूँ, अभी यहाँ पे लाइट जगह हुआ ना, देखिए। तो इसमें क्या क्या सेट करना है, मेरा पास उसका लिस्ट है, तो इस लिस्ट हिसाब से हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो दिमाग में नहीं रहेगा ना कि कैसे कैसे करना, क्या करना। ये देखिए, ये मैग्नेटिक रिले का है, दूसरा पीटी वाला है, इसको हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हर एक में एक सेटिंग है, जैसे कि जैसे हम लोग इस सबको डालेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, फैक्ट्री से डाला रहता है, ठीक है। इसमें कोई चेंज करना नहीं, कोई हम लोग को हिसाब से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक एक को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले P00.00 का चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको P और E को एक साथ दबाना है, आपको P00.00 मिल जाएगा, देखिए दोनों एक साथ दबा, देखिए P00। तो इसमें क्या सेटिंग डाला है उसको ई से एंट्री करना है, ठीक है, पता चल जाएगा। इसके अंदर इसका सेटिंग क्या है, 0 है, तो अब मैं अभी देखिए हो गया, ई दबाऊंगा तो 0, मतलब सेटिंग 0 है। तो इसको चेंज करना ही नहीं करना इसके हिसाब से यहाँ से देखना है, ठीक है। सेकंड वाला 0.01 है, तो इसमें भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है। तो अभी 0.2 वाला है, इसको देखेंगे, एंट्री करेंगे, इसमें 1 है, तो इधर क्या है उसके हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। इधर इधर भी आपका 1 है, तो 1 छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ई दबाएंगे। उसके बाद दूसरा 03, ठीक है, 3, तो इसमें 5 है, तो इसमें क्या सेट किया है 5, तो ओके, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा सेटिंग में चला जाएंगे, 4 में क्या है आपका 0, देखते फिर ई दबाएंगे 0, इस तरह से देखना है, ठीक है। अभी हम लोगों को ये वाला कंप्यूटर का दूसरा वाला P01 वाला सेटिंग करना है, वहाँ पे P01 करना है। P01 हो गया, इस साइड आना है, P01 का सेट करना है। इसकी कितना है 0, देखते हैं, ये आपका 0। अभी हम लोग 0.1 का चेक करें, ठीक है, उसमें 600 हुए, यहाँ पे 1000 दिया है, ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा है, तो अब इसको हम लोग 600 करेंगे, ठीक है।
अभी मैं 600 कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अप एरो दिया है ना उससे बढ़ेगा, डाउन से आपको घटेगा, ठीक है। आपको ई से एंट्री होगा, ठीक है। देखिए मैं 600 कर दिया हूँ अभी इसको, ठीक है। दूसरा चेक कर रहा हूँ अभी 2 वाला। 2 में कितना है, इसका 0 है तो उसका नीचे में आपका 2 है, इसमें 2 बनाएंगे, ठीक है। 2 बनाएंगे, ऊपर वाला बद्दा बनाना है, इसे एंट्री करना है, ठीक है। सेव हो जाए। अब 3 चेक करेंगे, ठीक है। अब 2 को चेंज करके अब 3 में 0.03, इसमें कितना है आपका 30 है, तो हम लोगों का पास कितना है 125, तो इसको 125 करना है, ठीक है। ऊपर से इंक्रीज करेंगे, डाउन वाला की से आपको डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और साइड वाला जो एरो उससे चेंज होगा पूरी स्टेप, ठीक है। 300 कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए ये 125 है तो 125 करना है, ठीक है। 2 करेंगे, वहाँ पे 2 और आगे जाएंगे, फिर इसको 1 करेंगे, 125, ठीक है। ई से एंट्री मतलब सेप हो जाता है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, ये देखिए 125, ठीक है। अभी 4 वाला करेंगे इसे, ठीक है। 4 वाला में कितना है उसके हिसाब से जो आपका पैरामीटर है उसमें सेट करना है। आपका जो पैरामीटर अगर लिस्ट मिल गया है तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अप वाला जो एरो है उससे इंक्रीज करेंगे, डाउन वाला से डिक्रीज करेंगे, साइड में जो एरो है उससे आप चेंज करेंगे, ठीक है, इधर से उधर करके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट